नमस्कार साथियों, मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे जनरल अवेयरनेस 13 जुलाई 2020 के जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो आज के लिए हमारा थोड़ा सफलता इसमें नहीं है कि आप कभी कोई गलती ना करें, बल्कि इसमें ही कि आप कभी कोई गलती दोबारा ना करें। हम चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है अटल इनोवेशन मिशन, यानी नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। 6 परियोजना आधारित शिक्षण मॉड्यूल और ऑनलाइन मेंटरिंग सत्रों के माध्यम से युवा नव प्रवर्तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप को बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन कर सकते हैं। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, सरकार ने कितनी ट्रेनों की निजी भागीदारी के लिए निविदा आमंत्रित की है ताकि यात्री विश्व स्तरीय सुविधाओं का आनंद ले सके? तो इसका आंसर होगा 151, यानी भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसके पास डीजल के स्थान पर 100% विद्युतीकरण होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि यह 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। सरकार ने 151 ट्रेनों की निजी भागीदारी के लिए निविदा आमंत्रित की है ताकि यात्री विश्व स्तरीय सुविधाओं का आनंद ले सके। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? तो 2967। तो मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। नवीनतम जनगणना के अनुसार देश में अब अनुमानित 2967 बाघ हैं। इस संख्या के साथ भारत में वैश्विक बाघों की आबादी लगभग 75% हिस्सा है और भारत बाघों की संख्या को दुगनी करने के अपने संकल्प को पूरा कर चुका है। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में सरकार अब उन लोगों के लिए एक रोको टोको अभियान चलाएगी जो मास्क नहीं पहनते हैं? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सरकार अब उन लोगों के लिए एक रोको टोको अभियान चलाएगी जो मास्क नहीं पहनते। अब चयनित स्वैच्छिक संगठन, यानी चयनित स्वैच्छिक संगठन उन लोगों को मास्क प्रदान करेंगे जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते और उनसे प्रति मास्क 20 रुपये की राशि वसूलेंगे। चयनित संगठनों को क्रेडिट पर जीवन शक्ति योजना के तहत बनाए गए 100 मास्क प्रदान किए जाएंगे। अब ये रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, तो ये मैप में मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, इसके CM है शिवराज सिंह चौहान, उसके गवर्नर है लालजी टंडन। हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास के तहत महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने किस शहर में कोविड RT-PCR प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ये किया है जालना। यानी परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा में जालना शहर में एक कोविड RT-PCR, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या RT-PCR, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR, इसकी फुल फॉर्म होती है। RT-PCR प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने लोगों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि की है और अनुरेखण और परीक्षण भी किया है। सरकार सभी जिलों में नमूना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना रही है। अब महाराष्ट्र सरकार योजना बना रही है, तो ये मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और इसके CM है उद्धव ठाकरे, उसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। हम चलते अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस राज्य ने जुलाई 2020 में राज्य के विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो गेस कीजिए कौन सा राज्य होगा वो? चलिए, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी और प्रथम वर्ष के स्नातक के लिए कक्षाएं 1 अक्टूबर 2020 से शुरू
होगी और सभी पोस्ट ग्रेजुएशन कक्षाओं के लिए कक्षाएं 1 नवंबर 2020 से शुरू होगी। कहाँ होगी ये? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो ये मैप में उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसके सीएम है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हम चलते हैं अगले 7th क्वेश्चन की ओर। तो 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित CIIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है NTPC लिमिटेड ने, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC लिमिटेड ने प्रतिष्ठित CIIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है। यह आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस श्रेणी के तहत प्रदान किया गया। किसके तहत प्रदान किया गया? आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। और इस कंपनी ने CSR, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस श्रेणी में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए कमेंडेशन भी प्राप्त किया है? CIIITC। ये इस प्रकार का अवार्ड होता है जो स्थिरता पुरस्कार स्थिरताओं में प्रथाओं में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करता है। इस प्रकार का अवार्ड होता है ये CIIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। हम चलते के लिए 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन है, मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो गेस कीजिए कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 जुलाई को, यानी सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मलाला के नाम पर 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। यह है मलाला। और ये विश्व भर में महिला और बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके, इस उद्देश्य से भी इस दिवस को मनाया जाता है। और अक्टूबर 2012 को ये जो मलाला है इसको तालिबान बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी और 2012 में इन्हें 2012 में पाकिस्तान सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हम चलते हैं अगले 9th क्वेश्चन की ओर। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत हासिल की है? 2020 में किसने जीत हासिल की है स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स में? इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन, यानी मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्टाइलिश ग्राफी 2020 में जीत हासिल की है। और ये है लुइस हैमिल्टन। ये इनके करियर की 85वीं जीत है, यानी 85 विनर है, 85वीं जीत है। और वोल्टेरी बोटास जो है वो दूसरे स्थान पर है। यह है वोल्टेरी बोटास, ये दूसरे स्थान पर है। और एक और है मैक्स वर्स्टापन, जो आपका तीसरा ऑप्शन है। यह है मैक्स वर्स्टापन, ये तीसरे स्थान पर है। यह 2020 की फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी और स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स की पहली दौड़ थी। हम चलते अगले 10th क्वेश्चन की ओर। तो 10th क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में एक ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो गेस कीजिए किस राज्य में आयोजित की गई है? ये की गई है छत्तीसगढ़ में, यानी 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में एक ई लोक अदालत का आयोजन किया गया लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए। यानी जो बड़े मामले होते हैं उनको छत्तीसगढ़ में तेजी से निपटाने के लिए ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। देश में इस तरह के पहले प्रयास के रूप में उद्धृत किया गया। बिलासपुर में उच्च न्यायालय सहित राज्य भर के विभिन्न जिलों में 200 से अधिक बेंचों में 3000 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। और इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने इसका उद्घाटन किया है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ की बात आई है तो ये मैप में छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और इसके CM है भूपेश बघेल और इसके गवर्नर है अनुसुईया उइके। अब छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? तो यहाँ का राजकीय पशु है जंगली पानी भैंस, यहाँ की राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी है आम पहाड़ी मैना। अब हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंद्रावती कुटूर राष्ट्रीय उद्यान है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ये इतने यहाँ पे नेशनल पार्क है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये किया है अटल इनोवेशन मिशन ने। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सरकार ने कितनी ट्रेनों की निजी भागीदारी के लिए
निविदा आमंत्रित की है ताकि यात्री विश्व स्तरीय सुविधाओं का आनंद ले सके? तो 151 निजी भागीदारी के लिए निविदा आमंत्रित की है ट्रेनों की। और थर्ड क्वेश्चन है अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र के अनुसार भारत में कितने बाघ है? तो 2967 बाघ है। और फोर्थ क्वेश्चन है किस राज्य में सरकार अब उन लोगों के लिए एक रोको टोको अभियान चलाएगी जो मास्क नहीं पहनते हैं? तो मध्य प्रदेश सरकार। और फिफ्थ क्वेश्चन है परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास के तहत महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने किस शहर में एक कोविड RT-PCR प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र में एक जगह जालना, वहां पे किया है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है किस राज्य ने जुलाई 2020 में राज्य के विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये किए हैं उत्तर प्रदेश ने। और सेवंथ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है? तो ये जीता है NTPC लिमिटेड ने। और एट्थ क्वेश्चन है मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। और नाइन्थ क्वेश्चन है स्टारियन ग्रेट प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? तो ये की है हमारे लुइस हैमिल्टन ने। और टेंथ क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है जुलाई 2020 में एक ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो ये छत्तीसगढ़ में की गई थी। ओके, थैंक सो मच।